रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। टुनटुनी के घर के पास ही बिल्लू बिल्ला भी रहता था। उस बिल्ली की दोस्ती टुनटुनी चिड़िया से थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार टुनटुनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये अंडे कितने सुंदर हैं। बस मेरे बच्चे सही सलामत अंडे से बाहर आ जाएं, तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की दिन रात देखभाल कर रही थी। एक दिन उस जंगल में एक चील आया। वो हमेशा पक्षियों को खाने की ताक में रहता था। एक दिन बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। क्या बात है टुनटुनी, आजकल तुम दिखाई नहीं देती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10-2 कितने होते हैं। हाँ बिल्लू भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैंने अंडे दिए हैं ना, उसी की देखभाल में सारा दिन निकल जाता है। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई जानवर आकर मेरे अंडों को ना खा जाए। पेड़ के पीछे से चील उन दोनों की बातों को सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। इस चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं। कई दिनों से मुझे पक्षियों के अंडे खाने का मौका नहीं मिला है। मैं जल्दी ही इसके अंडों को चट कर जाऊंगा। तभी चील मौके की खुराक में रहने लगा। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया के 3 प्यारे प्यारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, घर में भोजन खत्म हो चुका है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लो और मेरे सिवा कोई भी तुमसे दरवाजा खोलने को कहे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम जब आओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठा चील ये सब देख रहा था। वो खुशी से झूमने लगा और टुनटुनी के दरवाजे के बाहर आकर बोला, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम लोगों से मिलने आई हूँ। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि माँ ने हमें मना किया है। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाई हूँ। मिठाइयों का नाम सुनते ही बच्चों को लालच आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला तभी चील ने झपट्टा मारकर एक बच्चे को पकड़ लिया और रफू चक्कर हो गया। ये देखकर बाकी 2 बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और दरवाजा खुला देखकर डर जाती है। वो अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? और तुम्हारी दीदी कहाँ है? मम्मा मम्मा, आपके जाने के बाद चील आया था, वही दीदी को ले गया। इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? जिस बात का डर था वही हुआ। उन सबका रोना सुनकर बिल्लू बिल्ला वहाँ आ जाता है। बिल्लू भैया, जल्दी मेरी बच्ची को बचाओ। वो चील मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। तुम फिक्र मत करो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर आता हूँ। बिल्लू बिल्ला ने दौड़ लगाई और टूनी को ले जा रही चील पर हमला कर दिया। अचानक हमले से चील घबरा गया और उसके मुंह से टूनी छूट गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ गई और सही सलामत टूनी को पाकर बहुत खुश हुई। उधर बिल्लू बिल्ला ने उस चील को बुरी तरह से घायल कर दिया। उस दिन के बाद से चील फिर कभी जंगल में दिखाई नहीं दिया और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी।
इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में दुष्ट बिल्लू बिल्ला रहता था जो अक्सर पक्षियों के अंडे व बच्चे खा जाया करता था। वो बहुत ही मोटा और ताकतवर था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी ने बंटी कबूतर के खुशखबरी सुनाई। अजी सुनते हो, तुम पिता बनने वाले हो। सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कल ही डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है और बेड रेस्ट के लिए बोला है। ठीक है, फिर आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम घर में आराम करोगी और सारा काम मैं कर लूंगा। चाहे घर के बाहर का काम हो या भीतर का, मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, अपने और अंडे का ख्याल रखो। इसके बाद बंटी कबूतर घर के सारे काम अकेले ही किया करता था और टुनटुनी का बहुत ध्यान रखा करता था। एक दिन बंटी कबूतर दाने की तलाश में जंगल गया तो अचानक ही आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान आ गया। टुनटुनी घर में बैठे बैठे अपने पति की लौटने की प्रार्थना करने लगी। सुबह से शाम हुई और बंटी कबूतर का कुछ पता नहीं चला। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आए पर बंटी कबूतर नहीं आया। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बहुत से पक्षी को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ पक्षी तो घायल भी हो गए थे।
ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह रोते रोते रात काटी और सुबह सुबह ही अपने पति की तलाश में जाने का निर्णय लिया। तोताराम ने उसे रोते देखा तो उसके पास आया। क्या हुआ टुनटुनी बहन, चिंतित लग रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे ही नहीं है। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। दरअसल कल अचानक ही मौसम में ऐसा बदलाव आया कि जिसके विषय में हम पक्षी भी अनुमान नहीं लगा सके, जिसके कारण हम पक्षी अपने घर का रास्ता ही भटक गए। इतनी तेज आंधी और तूफान था कि हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ उड़ाए ले जा रही थी। ऐसे में हवा के विपरीत दिशा में उड़ पाना असंभव हो गया था। मैं खुद आधी रात घर लौटा हूँ। भगवान, बंटी कबूतर सही सलामत हो। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी, तुम ऐसी हालत में क्यों परेशान होगी? मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंतिम बार मैंने उसे जामुन के पेड़ के पास देखा था, वहीं से उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम घर पर आराम करो। तोताराम ने बहुत समझाया पर टुनटुनी नहीं मानी और तोताराम के साथ साथ जंगल में बंटी कबूतर को पुकारने लगी। जामुन के पेड़ के पास उन्हें बुलबुल मिली। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? मेरे पति बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे नहीं। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है, कल बहुत तेज आंधी आई थी। हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी और सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। मेरे ख्याल से हमें पश्चिम दिशा में तलाश करना चाहिए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। धन्यवाद बुलबुल बहन। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस प्रकार वो तीनों मिलकर बंटी कबूतर को ढूंढने लगी और कुछ आगे जाने पर उन्हें कौवा मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन? मेरे पति बंटी कबूतर कल से घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम ऐसी हालत में तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बंटी कबूतर को ढूंढने चलता हूँ। धन्यवाद कालू भैया। पहले भैया बोलकर अपना बनाती है, फिर धन्यवाद कहकर पराया कर देती हो। चलो बहन, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें झाड़ी में बंटी कबूतर का पंख फंसा हुआ दिखाई दिया। ये तो मेरे पति बंटी कबूतर का पंख है। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। ये इलाका तो बिल्लू बिल्ले का है, वो पास ही में रहता है। अगर बंटी कबूतर उसके हाथ में पड़ गया तो मुझे अफसोस है कि अब तक वो जीवित नहीं बचा होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। बंटी कबूतर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वो बिल्ला कहाँ रहता है? मैं उससे अपने पति की जान की भीख मांगूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे भी खा जाए। मैं बंटी कबूतर के बिना अकेले संसार में नहीं जीना चाहती। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो परवाह करो। भगवान न करे बंटी कबूतर के साथ कुछ अनहोनी हो, पर यदि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी पड़ोसी पक्षी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम खुद को कभी अकेली मत समझना। चलो, उस बिल्ले का घर उस तरफ है। भगवान करे कि सब ठीक हो। आगे जाने पर एक घर के बाहर एक बिल्ला दिखा और घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर टुनटुनी अपने आप को रोक नहीं सकी और बिल्ले के सामने पहुंच गई। दुष्ट बिल्ले, मेरे पति को छोड़ दे वरना क्या कर लेगी? नन्ही चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा और रात को अपने दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट चिड़िया और कबूतर की दावत उड़ाऊंगा। तभी सभी पक्षी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आए। ये मत सोचना कि टुनटुनी चिड़िया कमजोर है तो तुम उसे डरा लोगे। हम चारों मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर कालू, तोताराम और बुलबुल तीनों बिल्ले पर टूट पड़े और टुनटुनी बिल्लू के घर का दरवाजा खोलकर अपने पति को आजाद कराया। बिल्लू बिल्ला की भली प्रकार मरम्मत करके वो सब टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँचे। मैं आंधी से उड़कर झाड़ियों में गिर गया और घायल हो गया। उसी का फायदा उठाकर बिल्लू बिल्ला ने मुझे अपना कैदी बना लिया। धन्यवाद भाइयों, आप सबने मेरी जान बचाई, वरना तो मैं टुनटुनी को दोबारा देख पाने की आशा ही खो बैठा था। धन्यवाद हमारा नहीं, टुनटुनी बहन का करो। टुनटुनी बहन बहुत ही हिम्मती और आशावादी हैं, जिसके कारण तुम्हारी जान बच सकी। अगर वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास ही नहीं करती तो शायद वो बिल्ला तुम्हें आज खा गया होता।
ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो इसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। इनकी हिम्मत देखकर तो हमें उस बिल्ली से लड़ने की हिम्मत जागी, वरना हम सभी पक्षी दुष्ट बिल्ली से बहुत डरते थे। बंटी कबूतर भाई चिंता मत करना, हम तुम्हारे भोजन और जल की व्यवस्था कर दिया करेंगे। आज से हम दोस्त हुए। बंटी कबूतर टुनटुनी ने सभी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी रहने लगे। आज हमने सीखा कि हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती।